नमस्कार, मैं हूं शताब्दी शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज एक्सप्रेस। तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ के अंश इंटरनेशनल होटल में अक्षय शिक्षण समिति द्वारा क्रांतिकारी साहित्य सर्जक एवं संघर्षशील शिक्षाविद स्वर्गीय अक्षय कुमार पांडे की स्मृति में राज्य स्तरीय अक्षय शिक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित सेवा भाव एवं उत्कृष्ट कर्तव्य निर्वहन के माध्यम से विद्यालय विद्यार्थी एवं समाज के सर्वांगीण विकास हेतु विशिष्ट दक्षता का परिचय देते हुए राष्ट्र निर्माण की दिशा में अनुकरणीय योगदान देने वाले तथा शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग एवं नवाचारी प्रेरक कार्य करने वाले छत्तीसगढ़ के 10 उत्कृष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्य स्तरीय अक्षय शिक्षा अलंकरण 2022 से सम्मानित किया गया, जिसमें बेमेतरा जिले के बेरला विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल लावातरा के व्याख्याता भुवनलाल साहू को अक्षय शिक्षा अलंकरण अक्षय शिक्षा पुंज से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि शिक्षक भुवनलाल साहू जिले के पहले शिक्षक हैं जिन्होंने इस अलंकरण हेतु चयन की ऑनलाइन मूल्यांकन, तृतीय पक्ष मूल्यांकन और साक्षात्कार जैसी त्रिस्तरीय कठिन प्रक्रियाओं से गुजरकर एवं चयन होकर विकासखंड सहित जिले को गौरवान्वित किया है। और मानवीय मूल्यों की शिक्षा बहुत ही जरूरी है। आज ये अलंकरण समारोह जो हमारे साथ हमारे लिए रखा गया है, ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है हम सभी शिक्षकों के लिए। और जैसा कि हम यदि मानस में चले जाएं तो रामचरित मानस का जो पंचम सोपान है सुंदरकांड, उनकी जो शुरुआत हुई है हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। वहां हनुमान जी महाराज जब समुद्र लांग नहीं पाए, यहाँ हो सकता था नहीं लांग पाते, लेकिन यहाँ जामवंत जो थे। बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल सही बात आपने कही। और वो हम जो आपको बता दें कि थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 509 66 IT एक्ट मामला थाना मरवाही का है। पीड़िता मरवाही की है। पीड़ित के पिता के द्वारा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई। 3 मई 2022 को पीड़िता के मोबाइल पर किसी बिना पहचान के व्यक्ति के द्वारा फेसबुक में पीड़िता का फेक फेसबुक आईडी क्रिएट कर आईडी से अश्लील मैसेज कर रहा था। रिपोर्ट पर थाना मरवाही में अपराध क्रमांक 509 66 IT एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी मरवाही अनिल अग्रवाल के द्वारा उक्त गंभीर अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, SDOP अशोक वाडेगांवकर के नेतृत्व में टीम गठित कर उचित कार्रवाई की गई। कोरिया के चिरमिरी में मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चिरमिरी के प्रांगण में पर्यावरण की शुद्धता व पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण किया गया। मनेन्द्रगढ़ विधायक ने प्रकृति का संरक्षण कर पर्यावरण को मानवीय समाज के प्रति अनुकूल रखना स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और जिससे हमारा जीवन चलता है। इसमें हमें कई प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, छाया मिलती है और फल फूल मिलते हैं। हमें वृक्षों को काटने से बचना चाहिए और नए पौधे लगाने के लिए सभी को प्रेरणा देना चाहिए। उसके लाभ से सभी को अवगत कराना चाहिए। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि बारिश के सीजन में हमारे विभाग द्वारा कई प्रकार के फलदार पौधे और अन्य पौधे वितरित किए जाते हैं, जिसका लाभ सभी को लेना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। इस मौके पर मुख्य रूप से DFO आउ प्राचार्य DK, उपाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, SDO पुजूर, रेंजर सूर्यदेव सिंह, रेंजर खड़गवा अर्जुन सिंह, वन परिक्षेत्र उपस्थित। देखिए, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में वन विभाग और जो एजुकेशन के हमारे आत्मानंद विद्यालय है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और ये हमारे स्टेशन में है, तो इसको उस प्रांगण को पूरा हरा भरा करने के लिए साथियों के साथ और पूरे वन विभाग के साथ मिलकर वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम यहाँ रखे हुए हैं। आने वाले समय में जब वन महोत्सव चालू होगा, जुलाई में जब पानी गिरेगा, तो और भी बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? शहरवासियों को संदेश ये है कि पर्यावरण की रक्षा करें, जितने भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं उसको लगाएं। ग्रीनरी का खास करके बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो डे टू डे में जो पोल्यूशन है, जो पर्यावरण का प्रदूषण है, वो बहुत ही उसका मानक स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। तो सभी की जिम्मेदारी है कि अपना जो पर्यावरण है, जहाँ हम रहते हैं,
उसका ध्यान रखें और हर चीज़ में पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे, इसका ध्यान रखें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन और जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य मंत्री गुलाब कमरो, डीएफओ लोकनाथ पटेल और सभी जनप्रतिनिधि ने किया वृक्षारोपण। राज्य मंत्री गुलाब कमरो ने कहा कि पेड़ पौधे के बिना जीवन सुरक्षित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस पर विकास कार्यों की सौगात देने के साथ विधायक ने किया पौधारोपण। वन परिक्षेत्र केल्हारी में माहौल पत्ता प्रसंस्करण केंद्र डुगला का फीता काटकर लोकार्पण किया। वहीं उनके द्वारा फलदार और छायादार पौधों का रोपण भी किया गया। विधायक कमरो ने कहा कि बिना पेड़ पौधों के बिना जीवन सुरक्षित नहीं। वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलित होगा, हमें स्वच्छ प्राण वायु मिलती रहेगी। प्रकृति के संतुलन, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव हेतु वृक्षारोपण आवश्यक है। सभी को अपने जीवन में एक वृक्ष लगाने की सलाह दी। वहीं डीएफओ लोकनाथ पटेल ने नई पद्धति से वृक्षारोपण की सलाह दी। क्षेत्रीय जनपद सदस्य लक्ष्मी सिंह ने अपने समूह में बन रहे दोना पत्तल की जानकारी दी। इस अवसर पर वन मंडला अधिकारी महेंद्रगढ़ लोकनाथ पटेल, एसडीओ KS कंवर, मनोज विश्वकर्मा, केल्हारी रेंजर RS कुरे, महेंद्रगढ़ रेंजर सेन, बिहारपुर रेंजर शंखमुनि पांडे, जनपद अध्यक्ष डॉक्टर विनय शंकर सिंह, उपाध्यक्ष राजेश साहू, जनपद सदस्य लक्ष्मी सिंह केल्हारी, जनपद सदस्य एवं विधायक प्रतिनिधि मकसूद आलम, रामलाल, जनपद विधायक प्रतिनिधि संत लाल सहित ग्रामीण जनता एवं जनप्रतिनिधि गण एवं वन अमला मौजूद रहा। कितना सफल मानते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें मैं ये संदेश देना चाहूँगी सभी को कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे जितने भी हमारे आसपास के जो लोग हैं तो वो पेड़ पौधों को ना काटें, उनको रक्षा करें, उनको बचाएं, क्योंकि आगे चल के वो हम ही को काम देगा। उसमें लघु वनोपज में कई प्रकार वनों से हमको कई प्रकार से लाभ मिलता है, इसलिए हमें उनको बचा के रखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग अपने समूह के माध्यम से दोना पत्तल का काम शुरू किए हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और लोग यहाँ से खरीदें और हमारे समूह की महिलाओं को उनकी आमदनी बढ़े। सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह से प्राकृतिक ने हमें दिया है, उनको हमें संरक्षण और संवर्धन करना हम सबका जिम्मेदारी है। इसलिए आज हम लोगों ने हमारे फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ साहब पूरे वहाँ उनके अमला के द्वारा आज यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया है। माहौल का प्रसंस्करण का भी शुभारंभ किया। तो निश्चित रूप से जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो योजना बनाया है, निश्चित रूप से आज यहाँ के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं फॉरेस्ट विभाग के तमाम सारे अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम 1 हेक्टेयर में अभी वृक्षारोपण किए गए हैं, फलदार वृक्षारोपण, जिसमें माहौल पत्ता माहौल पत्ता प्रसंस्करण है उसके भी पौधा लगाया गया है। साथ ही साथ अभी माहौल पत्ता प्रसंस्करण के लिए नया ऑटोमेटिक मशीन भी लगाया है, जिसका उद्घाटन भी माननीय विधायक महोदय से कराए हैं। साथ ही साथ हम एक कोशिश रहेगा कि यहाँ जो है माहौल पत्ता का प्रचुर मात्रा में प्रोडक्शन हो, जिसमें 1000 से ऊपर का रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिले, यही हमारा मेन उद्देश्य है। वनों को बचाने के लिए किस तरह की अपील की जा रही है? वनों के लिए हम इनसे अपील कर रहे हैं कि पौधे का किसी तरह से जो पेड़ पौधे का क्षति न पहुंचाए, जैसा गर्डलिंग हो जाता है, ये हम अभी मैसेज के थ्रू में हर समिति स्तर पर भी बताते हैं, आग न लगाए, इस क्षति ना हो। आप विश्व पर्यावरण और संवाद न्यूज़ एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।